जय श्री कृष्ण। दोस्तों, क्या आपको पता है मरने के बाद आत्मा का क्या होता है? तो गरुड़ पुराण कहती है आत्मा शरीर छोड़ती है तब जो व्यक्ति परिवार से ज़्यादा मोह रखता है और जीने की इच्छा रखता है उसके प्राण आंखों से निकलते हैं, जो शुभ नहीं माना जाता है क्योंकि ऐसे व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। और जो लोग जीवन भर पूजा पाठ और धर्म के मार्ग पर चलते हैं उनके प्राण मुंह से निकलते हैं, जो शुभ होता है। उनके साथ बुरा व्यवहार नहीं किया जाता। जो लोग निंदा और चुगली आदि में जीवन बिताते हैं उनके प्राण कानों से निकलते हैं। जो मनुष्य अपने सारे फर्ज पूरे करता है और जिसका मन वैरागी होता है उसके प्राण नाक से निकलते हैं, जो शुभ माना जाता है क्योंकि उसका मन सांसारिक मोह से छूट जाता है। और जो पापी होते हैं वह धन लोभी और काम वासना में लिप्त होते हैं, उसके प्राण मलमूत्र मार्ग से निकलते हैं, जो अशुभ है। संत महात्माओं के प्राण कपाल से निकलते हैं, जो बहुत कम होता है। जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो उनकी 3 तरह की गतियां होती हैं: ऊर्ध्व गति, स्थिर गति और अधोगति। ऊर्ध्व गति में यह गति में व्यक्ति ऊपर के लोगों की यात्रा करता है। ऐसा वही इंसान कर सकता है जिसने जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति में खुद को साक्षी भाव में रखा है या हमेशा भगवान की भक्ति की है। ऐसे व्यक्ति पितृ या देव योनि के सुख भोग कर फिर से धरती पर जन्म लेते हैं। स्थिर गति, इस गति में व्यक्ति मरने के तुरंत बाद ही वापस जन्म लेते हैं। वे व्यक्ति के आचरण पर निर्भर होता है। व्यक्ति अच्छे कर्म करता है तब वह ये गति पाता है, लेकिन इसमें मोक्ष नहीं मिलती। अधोगति, ये गति उस व्यक्ति को मिलती है जिसने किसी भी प्रकार का पाप करके या नशा करके या बुरे कर्म कर रहे हो, बेसहारा जीव को सताए हो या जितने भी नीच कर्म करे हो, वह व्यक्ति नीचे के लोगों की यात्रा करता है। रेंगने वाले कीड़े मकोड़े या गहरे जल में रहने वाले जीव जंतु अधोगति को प्राप्त होते हैं। जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो उसे 2 यमदूत लेने आते हैं। व्यक्ति अपने जीवन में जो अच्छे बुरे कर्म करता है यमदूत उसे उसके अनुसार अपने साथ ले जाते हैं। अगर मरने वाला सज्जन है, पुण्य आत्मा है, तो उसके प्राण निकलने में कोई पीड़ा नहीं होती है, लेकिन अगर वो दुराचारी या पापी हो तो उसे पीड़ा सहनी पड़ती है। गरुड़ पुराण कहती है मृत्यु के बाद आत्मा को यमदूत केवल 24 घंटे के लिए ही ले जाते हैं और इन 24 घंटों के दौरान आत्मा को दिखाया जाता है कि उसने कितने पाप और कितने पुण्य किए हैं। इसके बाद आत्मा को फिर उसी घर में छोड़ दिया जाता है जहां उसने शरीर का त्याग किया था। इसके बाद 13 दिन के कर्म कार्यों तक वह वहीं रहता है। 13 दिन बाद वह फिर यमलोक की यात्रा करता है। जब भी कोई मनुष्य मरता है और आत्मा शरीर को छोड़कर यात्रा प्रारंभ करती है तो इस दौरान उसे 3 प्रकार के मार्ग मिलते हैं। उस मार्ग को किस मार्ग पर चलाया जाएगा ये उसके कर्मों पर निर्भर करता है। ये 3 मार्ग है: अर्ची मार्ग, धूम मार्ग और उत्पत्ति विनाश मार्ग। अर्ची मार्ग ब्रह्मलोक और देवलोक की यात्रा के लिए होता है, वही धूम मार्ग पितरलोक की यात्रा पर ले जाता है और उत्पत्ति विनाश मार्ग नरक की यात्रा के लिए जाता है। धन्यवाद दोस्तों, ऐसे ज्ञानवर्धक बातों के लिए सब्सक्राइब